जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों थंबनेल देखकर जैसे कि आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पास कितने अंक में होते हैं। अगर आप भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो को पूरा देखिएगा। कितने अंक में पास होते हैं इस वीडियो पर बात करने वाले हैं। साथ पे सप्लीमेंट्री कितने अंक में आती है, ग्रेस कब लगता है और कितने अंक तक की लगता है। ऑल यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह वीडियो है। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है कि 30 अंक, 40 अंक, 50, 60, 70 जितने भी अंक आ रहे हैं, जितने भी अंक के आपके पेपर होते हैं उसमें से कितने अंक लाने पर आप पास होते हैं, सप्लीमेंट्री आती है, ग्रेस लगती है, ये कंप्लीट डिटेल से इस वीडियो पर बात करेंगे। तो वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 90% लोग जो है सब्सक्राइब नहीं करते, बाकी वीडियो पूरा देखते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लिया करो, आपका यहाँ पर फायदा होने वाला है। सभी कंटेंट हम अपलोड करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के। तो आप सब्सक्राइब कर लिया करो, आपका यहाँ पर फायदा होने वाला है। और यहाँ पर मैंने कई सारी यूनिवर्सिटी के यहाँ पर जैसे कि मार्कशीट वगैरह लिया है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आप ज़्यादा है तो दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है, समझ में अगर नहीं आ रहा है तो। ताकि एक बार पे नहीं आएगा, दूसरी बार पे आपका पक्का आ जाएगा, बट वीडियो को आपको अंत तक देखना है तभी आपको समझ में आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैं अपलोड करता हूँ बीएससी के। तो आप सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। परीक्षा दिन हुआ, परीक्षा सार 20 वगैरह मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो आप देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में अगर आप राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको यहाँ पर सूचनाएं वगैरह मिलेगी, राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा की। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो अंत तक बने रहना है। जैसे कि कई यूनिवर्सिटी में जो है अलग अलग प्रकार से पेपर होते हैं, ठीक है। कई 30 अंक के पेपर होते हैं, कई 27 अंक के होते हैं, कई 20 अंक के, कई 80 अंक के, कई 120, कई 70 अंक के, 100 अंक के, 40 अंक के, 30 अंक के, 150, 50, 35 इस प्रकार अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से अंक होते हैं। तो उसमें से कितने अंक लाना होता है, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ बात करें दूसरी यूनिवर्सिटी का, बाकी यहाँ पर अंक उसी टाइप के यहाँ पर जो है लाना होता है आपको। जैसे कि यहाँ पर अगर आपके 70 अंक के पेपर हो रहे हैं तो उस पर आपको जो है 25 मिनिमम 25 अंक आपको लाना होता है। 25 अंक आप लाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। भले ही आपके जो है उस विषय में, मान लो यहाँ पर बात करें हम, अगर बीएससी की बात करते हैं, ठीक है, बीएससी की बात करते हैं, और बीएससी में अगर आपका पेपर है, मान लो केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है तो उसमें आपके होते हैं 3 पेपर। तो तीनों पेपर को मिलाकर मान लो बीएससी का पेपर है आपका कितने अंक का है, यहाँ पर बात करें 70 अंक का है, और जो है केमिस्ट्री में होते हैं 3 पेपर। तो आपको तीनों पेपर के मिलाकर यहाँ पर आपको कुल कितने अंक लाना होगा, तीनों पेपर को मिलाकर आपको कम से कम बात करें यहाँ पर तो आपको 25 अंक लाना होगा, तो आप पास हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, ठीक है, एक मार्कशीट है, जैसे कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री वगैरह भी आया हुआ है, उसकी मार्कशीट मैंने लिया है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक पेपर है, ठीक है, चूँकि यहाँ पर 85 मार्क्स का होता है, मतलब जो 85 अंक का पेपर है, और वहाँ पर पासिंग अंक की बात करें तो 28 है, 28 पासिंग मार्क्स हैं, और उसके होते हैं 3 पेपर। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पेपर है, ये सेकंड पेपर और ये थर्ड पेपर। फर्स्ट पेपर में 15 अंक, सेकंड में 11 और थर्ड में 10 अंक आए हैं। तो यहाँ पर पास कैसे होते हैं सबसे पहले पास होने की प्रक्रिया जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पास जो है आपको तीनों पेपर को मिलाकर जो है पासिंग अंक लाना होता है, मतलब यहाँ पर 28 अंक लाना होता है। यहाँ पर तीनों पेपर किसी में कम ज़्यादा जो भी है चल जाएगा, बाकी आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, और कम ज़्यादा अंक हैं आपके इन तीनों, मतलब तीनों पेपर में, तो आपका चल जाएगा। बस मिला के आपके 28 अंक होना चाहिए और आपकी उपस्थिति होनी चाहिए तीनों पेपर में। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, तीनों पेपर में यहाँ पर जो है मिलाकर यहाँ पर 28 से ज़्यादा हो रहे हैं, इस प्रकार यहाँ पर जो है इस सब्जेक्ट में ये पास हैं। लेकिन अब यहाँ पर और दूसरे मार्कशीट की यहाँ पर बात करें तो इनमें भी पास हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा पेपर की बात करें तो ये 80 अंक का पेपर है, इसमें पासिंग अंक कितना है, 27 अंक है। लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अधूरे में कुछ भी नहीं आने वाला है। 27 अंक पासिंग अंक है, और इसमें हुए हैं 2 पेपर। 2 पेपर को अगर मिलाकर यहाँ पर बात करें 27 अंक यहाँ पर हो जाते हैं, तो पास हो जाएंगे। भले ही आपके एक विषय में 2 अंक हो और दूसरे विषय में अच्छे खासे हो, मतलब बात करें तो आपके यहाँ पर 26 अंक हो, समझ लो 26 अंक हो आपके दूसरे इस पर, या तो एक इस पे 26 हो और एक इस पे 2 या 3 अंक हो, तो आप फिर भी यहाँ पर पास हो जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों पेपर को मिलाकर आपके जो है ये पासिंग अंक जो दिया रहता है उसके बराबर लाना होता है। और यहाँ पर नीचे एक और सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पर ये देख रहे हैं सबसे नीचे में, इसमें भी 3 पेपर होते हैं। पासिंग अंक कितना दिया है, 27 दिया है, 3 विषय को मिलाकर 11, 9 और 12, इन सभी को यहाँ पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर आराम से कितने अंक होंगे, यहाँ पर 10 और 9 होगा, यहाँ पर 20 और 12 जोड़े तो 32 अंक। इस प्रकार इसमें भी ये पास हैं, क्योंकि 27 अंक पासिंग अंक है। अगर मान लो यहाँ पर मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मान लो 11 के स्थान पर यहाँ पर 2 होता, और यहाँ पर समझ लो यहाँ पर 18 ऐसे कुछ अंक आ जाते हैं, और यहाँ पर मान लो 12 ही रहते हैं, फिर भी यहाँ पर पास हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कौन से विषय में कम ज़्यादा से कोई मतलब नहीं है, तीनों को मिलाकर या 2 पेपर को मिलाकर आपको 27 अंक लाना होता है। और टोटल यहाँ पर बात करें,
ठीक है। तो यहाँ पर कितना आपका जितने भी अंक का पेपर है, ठीक है, मान लो आपका 100 अंक का पेपर है, तो यहाँ पर आपको जो है परसेंट कितने परसेंट पासिंग मार्क्स हो सकता है आपके पेपर में वो निकालना है। मान लो आपका 100 अंक का पेपर है तो उसमें से आपको परसेंट निकालना पड़ेगा 35%। 35% मार्क्स आपको लाना होता है, जितने अंक का पेपर होता है उतने का। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 24.5 जाएगा, मतलब वही है 25 अंक आपको लाना होगा 100 में से। और इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अलग देख लेते हैं, जैसे कि आपका मान लो 40 अंक का पेपर है, ठीक है, 40 अंक का पेपर है तो इसका 100% परसेंट निकालेंगे हम 35%। 35% अंक ही आपको जो है सभी यूनिवर्सिटी में लाना होता है, जितने टोटल अंक हैं उसका। इस प्रकार आप परसेंट निकाल सकते हैं। 40 अंक का यहाँ पर परसेंट निकालेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 14 अंक। 40 अंक का पेपर है तो 14 अंक आपको लाना होगा। 40 अंक का परसेंट जो है 35% 14 होता है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें 30 अंक का मान लो आपका पेपर है, ठीक है, 30 अंक का, तो 30 अंक का 35% निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर लगभग कितना होगा, 10.5, ठीक है, 10.5 मतलब वही है 11 अंक, ठीक है। 11 अंक यहाँ पर होते हैं 30 का जो है 35%। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, चाहे आपके 70 अंक का पेपर हो या 80 अंक का हो, ठीक है, 18 अंक का हो या 20 अंक का हो या 50 अंक का हो, ठीक है। 50 अंक की बात करें तो 50 का जो है 35% कितना होगा, 50 का 35% की बात करें तो 50 का 35% 17.5 होता है, मतलब वही है 18 अंक आप लाते हैं तो पास हो जाते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पर जो है 35% अंक लाना होता है जितने आपका जो भी पेपर है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेम ही चलता है, आपको 35% अंक लाना होता है। लेकिन शर्त एक है कि आपको जो है जिस भी विषय मान लो यहाँ पर एक मार्कशीट लिया, जैसे यहाँ पर एक पेपर है फाउंडेशन कोर्स का एक पेपर है, ठीक है, चूंकि 35 अंक के यहाँ के पूरे पेपर होते हैं, मतलब 85 मार्क्स के यहाँ पर पेपर है, जिसमें पासिंग मार्क्स कितना है, 28 है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्वालिटी बढ़ाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ तीनों पेपर को मिलाकर जो है पासिंग अंक लाना होता है, ठीक है। अगर इससे कम आते हैं तो आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री दे दी जाती है, ठीक है। सप्लीमेंट्री की भी यहाँ पर बात करेंगे, तो जैसे यहाँ 3 पेपर हैं, तीनों पेपर को मिलाकर 28 अंक हो जाते हैं। इनमें आपको जो है तीनों पेपर में कम ज़्यादा अंक देखने को मिल सकते हैं, भले कम ज़्यादा हो, ठीक है, लेकिन प्रेजेंट होते हैं आप, या 1-2 अंक कुछ में आ भी जाते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं, किसी में कम आते हैं। टोटल मिला के पासिंग अंक अगर आपके आ जाते हैं तो उस विषय में आप पास हो जाते हैं, ठीक है। और सप्लीमेंट्री की बात करें तो आपको जो है BA BSc BCom जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं चाहे, तो उसमें बात करें तो सप्लीमेंट्री आती है आपको एक विषय में, ठीक है। 2 विषय में अगर आती है तो आप फेल हो जाते हैं। बाद में जो है ग्रेस वगैरह की बात करें, कितने अंक में ग्रेस वगैरह लगती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल अब देख लेते हैं ग्रेस मतलब कैसा क्या है, ठीक है। एक पेपर हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैथमेटिक्स का पेपर है जिसके 120 अंक के पेपर होते हैं, और 120 का लगभग 40%, 35% लगभग 40 होता है, ठीक है। 40, 41, 39 ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 40 अंक यहाँ पर जो है पासिंग मार्क्स है, ठीक है। 120 का 35% अगर आप निकालते हैं तो 42 होगा, लेकिन यहाँ पर पासिंग मार्क्स 40 है। कुछ कई बार जो है 33% भी यहाँ पर जोड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 अंक लाना होता है तीनों पेपर को मिलाकर। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, जब तीनों को यहाँ पर मिला रहे हैं तो 40 अंक नहीं हो रहे हैं। तो 40 अंक नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर दिया उसने, सप्लीमेंट्री दे दिया है, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं सप्लीमेंट्री दिया है। और ओनली एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आपके आते हैं, जैसे यहाँ पर अगर कम अंक है एक इसमें तो सप्लीमेंट्री आएगी, और अगर आपको 2 इस पर, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में कम अंक आते हैं तो यहाँ पर आपको फेल कर दिया जाएगा। 2 या 3 विषय में अगर आपके कम अंक आते हैं तो आप डायरेक्ट फेल हैं, दोबारा पेपर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अब यहाँ पर आती है ग्रेस की बात, मेन बात है ग्रेस की। तो ग्रेस आपको कब लगेगी, ठीक है। कुछ लोगों की और कुछ संभावना यहाँ पर कुछ और सोचते हैं, जैसे कि मान लो आपको यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। आप जो है BA BSc BCom पर भी ले सकते हैं, सभी पर इसी प्रकार जो है रूल फॉलो होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फाउंडेशन में पास हैं, यहाँ पर देख रहे हैं फिजिकल में पास हैं, कंप्यूटर में पास हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात यहाँ पर हम करते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप कोई भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो आपके 40 अंक पासिंग अंक हैं, और आपके मान लो एक पेपर में आ रहे हैं 10 अंक, दूसरे पेपर में आ रहे हैं 20 अंक आ गए मान लो दूसरे पेपर में, और तीसरे पेपर में आ गए आपको 10 और 20 हो गए 30, और तीसरे पेपर में मान लो आपने लाए 9 अंक या 8 अंक, ठीक है। तो 38, टोटल 38 हो गए अंक आपके, ठीक है। 38 या 39, ठीक है, 38 या 39 अंक हो गए। तो इसमें क्या होगा, अगर एक पेपर में कम अंक है, कोई भी एक पेपर में कम अंक है, मान लो ऊपर में सब में पास हैं, और कोई भी एक पेपर में आपके मतलब 2 या 3 या 4 अंक कम है आपके, ठीक है। 5 अंक तक की आपको ग्रेस लग सकती है कोई भी एक सब्जेक्ट में। 2 सब्जेक्ट में अगर एक अंक भी कम है तो आप फेल हो जाएंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट में अगर 2, 3, 4 या 5 अंक तक की अगर आपकी कम है तो आपको जो है यहाँ पर ग्रेस दे दिया जाता है। BA BSc BCom जो भी सब्जेक्ट है आपका फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, ठीक है। आपको 5 अंक तक की यहाँ पर मिनिमम ग्रेस लग सकती है, वो भी एक सब्जेक्ट में। अगर 2 सब्जेक्ट मान लो एक में 2 अंक कम है और एक इसमें मान लो 1 अंक कम है, तो इस केस में आप सीधा फेल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक में अगर है तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन 2 में फेल कर दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आपका जो है टोटल जितने अंक का पेपर है,
ठीक है, 50 अंक का पेपर है तो 50 का 35% आपको निकाल के देख लेना है, जितना आएगा वो आपका जो है पासिंग मार्क्स होगा। ठीक है, तो 50 का 35 यहाँ पर बात करें तो हो जाता है यहाँ पर 17.5, मतलब जो है 18 अंक यहाँ पर पासिंग अंक होता है। ठीक है, और बाकी आपके आपकी यूनिवर्सिटी में कितने अंक का पेपर होता है नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, तो आपको जो है कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आपको जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। बाकी आपको कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप पूछ सकते हैं। तो ये सभी मतलब जो मार्कशीट देखा है सभी में लगभग जो है 35% मार्क्स यहाँ पर लिया है। जैसे यहाँ पर 150 के 35% निकाले तो 150 का कितना होगा 35%, 52.5 होगा, और 52.5 मतलब वही है कि आपका जो है 53 अंक, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख रहे हैं 53 अंक यहाँ 150 में पासिंग मार्क्स है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपको 35% मार्क्स लाना पड़ता है कोई भी यूनिवर्सिटी हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे 200 अंक का भी यहाँ पर पेपर दिया हुआ है तो इसका 35% निकालें तो 70 होगा। ठीक है, 200 का आप 35% यहाँ पर निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, 70 आएगा। इसी प्रकार जो है आपके भी होंगे, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हैं या बीएससी के हैं या बीकॉम के हैं। ठीक है, मेरे पास जो मार्कशीट यहाँ पर मिली थी उसके हिसाब से मैं यहाँ पर वीडियो बनाया। तो यहाँ पर आपको जो है 35% मार्क्स यहाँ पर आपको लाना होता है कोई भी पेपर हो। और बता दें ग्रेस आपको यहाँ से मैं बता दिया 1 से 5 तक की लगती है, और कोई भी एक सब्जेक्ट में आपको जो है सप्लीमेंट्री आएगी। लेकिन यहाँ पर अब एक और बात कर लेते हैं, एक और टॉपिक में। जैसे मान लो आपको सप्लीमेंट्री आई यहाँ पर, सॉरी नीचे वाली मार्कशीट देख लेते हैं। जैसे यहाँ मान लो फिजिक्स की बात करें, मान लो आपको कोई एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है तो पता है आपको। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी हो एक सब्जेक्ट में आती है, और यहाँ पर बात करें तो मैक्सिमम 80 अंक का यहाँ पर पेपर होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितने पेपर आ रहे हैं, फिजिकल के अंतर्गत 2 पेपर आते हैं। ठीक है, 2 पेपर, पासिंग अंक कितने 27। तो अगर आपको इसमें सप्लीमेंट्री आती है, ठीक है सप्लीमेंट्री आती है तो आपको इसके दोनों पार्ट के पेपर देना पड़ेगा, मतलब फिजिकल फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर देना पड़ेगा। और यहीं पर एग्जाम्पल के तौर पर फाउंडेशन की बात करूँ तो फाउंडेशन आपको सब में मिल जाएगा, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सभी में। फाउंडेशन की बात करें, अगर आपको फाउंडेशन में आती है तो फाउंडेशन फर्स्ट का पेपर देना पड़ेगा, सेकंड का भी, थर्ड का भी, मतलब जो है उसके अंतर्गत जो जो विषय आते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में अलग अलग विषय रहते हैं, हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर वगैरह, तो वो तीनों का पेपर देना पड़ेगा उसके अंतर्गत जो भी पेपर आते हैं। तो मान लो अब यहाँ पर मैथ्स में सप्लीमेंट्री आई है इनको। ठीक है, तो इनको यहाँ पर क्या है, इसके अंतर्गत 3 पेपर होते हैं मैथ्स के, तो इनको जो है तीनों पेपर यहाँ पर देना पड़ा था। इस प्रकार जो है जो भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है उसमें अगर सप्लीमेंट्री आई है तो उसको आपको जो है उसके तीनों पेपर यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी चली है, 20,000 के समथिंग आपको देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पे, मोस्ट पॉपुलर। आप सर्च कर मतलब देखेंगे चैनल पे जाके तो बीएससी पासिंग मार्क्स यही वाली वीडियो आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा व्यू है और कमेंट वगैरह भी आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए फाइनली यहाँ पर वीडियो बनाना पड़ा। समझ में नहीं आया फिर भी तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, और किस यूनिवर्सिटी से हैं तो प्लीज़ आप वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भाई किस किस यूनिवर्सिटी से हमारी वीडियो देखा जा रहा है। ठीक है, और सब्सक्राइब करते नहीं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। ठीक है, यहाँ गर्मी में बनाना कितनी सारी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फाइनल वीडियो रिकॉर्ड होती है, और आप तक कि यहाँ पर हम देते हैं। ठीक है, कितनी मुसीबत के बाद, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और जो कोई प्रश्न है तो भाई नीचे कमेंट कीजिए, जरूर वीडियो बनेगी। आप जो भी कमेंट करते हैं उसके रिप्लाई हम वीडियो बनाकर देते हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बता दीजिएगा नीचे कमेंट करके, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पर नंबर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर मैं आपको तीसरी बार यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको जो है जितने मार्क्स का पेपर होता है 100 हुआ, 150 हुआ, ठीक है 150 हुआ, 200 हुआ, 400 हुआ या 1000 हुआ, इसका आपको जो है पूरे पेपर का आपको जो है 35% ही मार्क्स लाना होता है बस। ठीक है, आप निकाल के देख लीजिएगा, आपके जितने अंक का पेपर है परसेंट लगा के 35 करिएगा और बराबर कर दीजिएगा, जितने भी नंबर आते हैं उतने ही नंबर आपको जो है लाना होता है, ओनली 35% मार्क्स लाना होता है। तो इस प्रकार आप परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे 30 अंक का मान लो पेपर है, ठीक है, फिर भी अगर समझ में आया तो 30 अंक का यहाँ पर 35% करेंगे और आपको बराबर कर लेना है, कैलकुलेट का सहारा ले सकते हो या जो भी सहारा ले लीजिएगा। ठीक है, इसके 30 का 35% निकालें तो यहाँ पर बात आ जाती है 10.5 की। ठीक है, और ये होता है 11, तो 11 अंक आपको लाना होता है बस। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पर कितने सारे एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया हूँ। अब इतने में अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या कॉल वगैरह कर सकते हैं भाई। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब सभी करें और लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। किस यूनिवर्सिटी से कमेंट कीजिएगा।